तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का क्यू एन विद सत्यम में। दोस्तों अगर आप लोग बिहार बीपीएससी 3.0 की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप लोग के लिए मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों 50 बौद्ध धर्म के क्वेश्चन लेकर आए हूँ जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। दोस्तों आप लोग की डेट वगैरह सारी कुछ आ चुकी है, तो आपका अगस्त में पेपर होने वाला है, तो आप लोग अभी से तैयारी शुरू कर दें क्योंकि इस समय आपका काफ़ी कम है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो पहला क्वेश्चन क्या है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये आपके गौतम बुद्ध थे। कौन थे? गौतम बुद्ध थे। दोस्तों 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में पूछे गए, इनमें से कई सारे क्वेश्चन तो आपसे आने वाली परीक्षा में कुछ इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये आपका कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या है? तो ये क्या जन्म स्थान? तो इनका जन्म स्थान है कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। कहाँ पर? कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। कहाँ पर? नेपाल में। कहाँ पर? नेपाल में। दोस्तों अगर इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? सत्यम टेलीग्राम वन, या डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? तो ये महात्मा बुद्ध जी को, किसे? महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो इनका नाम था सिद्धार्थ। क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के पिता का नाम, इनका पिता का नाम तो शुद्धोधन। क्या था? शुद्धोधन था। नेक्स्ट है, तो गौतम बुद्ध की माता जी का नाम माया देवी था। क्या दोस्तों? माया देवी इनकी माता का नाम था। दोस्तों गौतम बुद्ध की जो पहली गौतम बुद्ध की सौतेली माँ का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। क्या दोस्तों? प्रजापति गौतमी थी जो इनकी सौतेली माँ थी। दोस्तों यह इनकी सबसे पहली वो थी, क्या कहते हैं, इनकी अनुयायी थी। बौद्ध धर्म की अनुयायी सबसे पहले ये थी जो इनकी शिष्या थी। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? तो यशोधरा था। क्या था दोस्तों? यशोधरा था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल। क्या था? राहुल। नेक्स्ट देखते हैं, गौतम बुद्ध के सारथी, जो इनके गौतम बुद्ध के सारथी थे, तो ये इनका नाम था चन्ना। क्या दोस्तों? चन्ना नाम था। गौतम बुद्ध की कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सत्य की खोज निकल पड़े थे? दोस्तों 25 वर्ष। क्या दोस्तों? 25 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करके खोज में निकल पड़े थे ज्ञान की। दोस्तों इनकी गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण। क्या दोस्तों? महाविनिष्क्रमण कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, सिद्धार्थ की गृह त्याग की घटना बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों देखिए, महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या? महाविनिष्क्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? तो ये किसने बनाया था? अलार कलाम को। किसे? बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु अलार कलाम को बनाया था। बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी? तो इन्होंने कौन सी शिक्षा जो है बुद्ध जी ने प्राप्त की थी? सांख्य दर्शन से। जो अपने प्रथम गुरु थे अलार कलाम से, उन्होंने किसी दर्शन सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त करी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या था? तो रुद्रक। क्या दोस्तों? रुद्रक था गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वेला में कितने ब्राह्मण बुद्ध के शिष्य बने? तो 5। कितने? 5 बने थे। बुद्ध के 5 शिष्यों का नाम था। चलिए 5 शिष्यों का नाम देखते हैं, कौंडिन्य, वंपा, बादिया, असागी और महानामा। क्या दोस्तों? कौन कौन से? तो बुद्ध के 5 शिष्य के नाम थे कौंडिन्य, वंप, बादिया, असागी और महानामा। दोस्तों इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपकी परीक्षा में। 35 वर्ष की आयु में बिना अन्न जल ग्रहण की आधुनिक बोध गया में निरंजना फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो दोस्तों कितने वर्ष के बाद हुई थी ज्ञान की प्राप्ति? तो ये 35 वर्ष के बाद हुई थी। कहाँ पर हुई थी दोस्तों? ये आपकी बोध गया में निरंजना नदी या फल्गु नदी, कुछ भी आपको सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे हुआ था? जो था बोध गया में, तो निरंजना नदी या फल्गु नदी के किनारे। दोस्तों 6 वर्ष में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। कितने दोस्तों? 6 वर्ष में, 35 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? तो गौतम बुद्ध और तथागत। क्या दोस्तों? गौतम बुद्ध और तथागत। सिद्धार्थ का गोत्र क्या था? गौतम। क्या था? गौतम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो बैसाखी पूर्णिमा। क्या दोस्तों? बैसाखी पूर्णिमा। इसीलिए बौद्ध धर्म के लोग बैसाखी पूर्णिमा मनाते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इन्हें कहाँ दिया था? वाराणसी के निकट जो है सारनाथ में। आपसे पूछा जाए कहाँ उपदेश दिया? तो सारनाथ में दिया था। सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ पर? श्रावस्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपदेश देने की इस घटना को क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र परिवर्तन। क्या दोस्तों? धर्म चक्र
परिवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश को किस भाषा में दिया था? पाली में। किसमें? पाली में दिया था इन्होंने अपना उपदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? तो बुद्ध, धम्म और संघ। क्या है? बुद्ध, धर्म और संघ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में प्रविष्ट को क्या कहा जाता है? तो उपसंपदा। क्या कहा जाता है? उपसंपदा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के अनुसार देवतागण भी किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? तो कर्म के सिद्धांत के। किससे? कर्म के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा है? तो निर्माण। क्या दोस्तों? निर्माण कहा है। बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बटे थे? तो 2 भिक्षुक और उपासक। क्या दोस्तों? कितने बटे थे? 2 भिक्षुक और उपासक में बटे थे। जिस स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की वह स्थान क्या कहलाया? तो बोध गया। क्या कहलाया दोस्तों? बोध गया कहलाया, जहाँ पर इनको प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? कुशीनगर के उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो ये याद रखना है। और इनकी मृत्यु को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? तो महापरिनिर्वाण कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश क्या था? तो सभी वस्तुएं शरणशील होती हैं, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। तो ये बात कही है, तो ये काफ़ी अच्छी है, इसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये अजातशत्रु। किसके दोस्तों? अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी ये प्रथम बौद्ध संगीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोस्तों कहाँ पर हुई थी? तो ये आपकी राजगृह में हुई थी। कहाँ पर दोस्तों? राजगृह में थी। इसके कौन से अध्यक्ष थे? महाकश्यप थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? दोस्तों ये पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। ये अशोक के काल में हुई थी। किसके काल में दोस्तों? अशोक काल में हुई थी। गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय और आत्मीय शिष्य कौन थे? तो ये इनके कौन थे? ये आनंद थे। कौन दोस्तों? आनंद थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये बुद्ध की माँ प्रजापति गौतमी, जो इनकी सौतेली माँ थी। तो यही थी जो बुद्ध धर्म को पहली महिला थी जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था, और सबसे पहले ही ये महिला थी। भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किस राजा को जाता है? तो ये सम्राट अशोक। कौन थे दोस्तों? सम्राट अशोक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन थे? तो कल्लिक, तपासु। कौन दोस्तों? प्रथम अनुयायी कल्लिक और तपासु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बनी थी? तो ये मथुरा कला में। कहाँ पर? मथुरा कला में बनी थी। सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली में किया गया था? तो गांधार शैली। कौन सी शैली थी दोस्तों? ये गांधार शैली थी। बौद्ध का परम धर्म लक्ष्य निर्माण। क्या दोस्तों? निर्माण है बौद्ध के धर्म का परम लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले किस धर्म में शुरू की गई थी? बौद्ध धर्म में। किसमें? बौद्ध धर्म में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्धों का सर्वाधिक पवित्र त्यौहार क्या है? तो वैशाखी पूर्णिमा है। क्या? वैशाखी पूर्णिमा है। वैशाखी पूर्णिमा किस नाम से विख्यात है? बुद्ध पूर्णिमा के नाम से विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिश्वरवाद को मानने वाले कौन कौन धर्म है? तो ये बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। दोस्तों इसके बाद मैं आपको जैन धर्म का वीडियो कराऊंगा, क्योंकि आपके पीपीएससी में जैन धर्म से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बुद्ध धर्म ने किसकी प्रामाणिकता को स्पष्टता नकार दिया था? वेदों को। किसके दोस्तों? वेदों को स्पष्टता नकार दिया था बौद्ध धर्म में। दोस्तों और आप लोग टॉपिक कमेंट कर दीजिए, और किसका टॉपिक चाहिए तो मैं इसकी टॉपिक के क्वेश्चन आपको करा दूंगा, तो आप लोग एक बार कमेंट जरूर कर दीजिए। सम्राट अशोक के वो बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? तो मोगलीपुत्र तिस्स ने। किसने? तो मोगलीपुत्र तिस्स ने किया था। किसने? सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया? तो मोगलीपुत्र तिस्स ने। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो ये आपकी जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कहाँ पर? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। किसके काल में दोस्तों? ये कनिष्क के काल में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में। तो ये आपके 50 क्वेश्चन आपके इम्पॉर्टेंट जो आपके बौद्ध धर्म से पूछे जा सकते हैं। तो ये इससे ज़्यादा दोस्तों आपके इससे कोई भी क्वेश्चन आपका बौद्ध धर्म से बाहर नहीं आने वाला है। तो इसको आप 1 से 2 बार वीडियो देख लेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।